लगता यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इन सब ने ना आपस में कोई फैसला किया हुआ है, एका किया हुआ है कि हमने जो भी फैसला करना है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ शेयर करना है और अपने क्लोज सर्कल को भी नहीं बताना और मीडिया को तो बिल्कुल भी नहीं बताना। अभी बहुत सी वजूहात है और उसकी वो ये ऐसा फैसला करने में हक बजाना है क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी पॉलिटिक्स है। और प्राइवेट गैदरिंग्स में ऑफ द रिकॉर्ड गपशप में वो ये कहते हैं भाई कि ये कुछ जरूरी है कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर हों। पहले आप हमें टीवी स्क्रीन पे बताएं या टीवी स्क्रीन पे बताएं। सही बात है। अब देखिए ना कि ये जो कौमी असम्बली का जो हॉल है उसमें कालीन उखाड़े जा रहे हैं और पार्लियामेंट हाउस को सीडीए के हवाले किया जा रहा है, हालांकि ओआईसी का इजलास तो अभी बहुत दूर है। तो आप देखें कि जो अभी उन्होंने सिर्फ तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया है, ना कोई डेट दी है, ना कोई ये बताया कि आपका वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा, तो हुकूमत का बस नहीं चल रहा कि वो पार्लियामेंट हाउस को उठाकर किसी ट्रक पे रख के उसको शुमाली इलाका जात में ले जाए ताकि वहां पे कोई पहुंच ही ना सके। लेकिन पार्लियामेंट हाउस जो है उसने तो अब इस्लामाबाद में रहना है ना। और 1 मार्च को पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का धरना शुरू हो रहा है। 8 मार्च को पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च के जो शुरा है वो भी यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। तो ये पार्लियामेंट हाउस तो यहीं पे रहेगी और इसके सामने साफी भी मौजूद होंगे, वकील भी मौजूद होंगे, सिविल सोसाइटी भी मौजूद होगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद होंगी और आपको आपके तमाम सवालात का जवाब जो है वो 8 मार्च तक मिल जाएगा। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।